अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। जनाब, पाकिस्तानी अदाकारा, एक नामवर अदाकारा किंजा हाशमी की अगर बात करें तो हाल ही में उन्होंने खुद को लाहक एक ऐसे खतरे का इंकशाफ किया जिसने तमाम लोगों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। किंजा हाशमी का पीछा करने वाला शख्स कौन है जो कि इतने सालों से उनका पीछा कर रहा है? इसमें किंजा हाशमी के घर के तमाम मुलाजमीन भी मुलव्विस निकले। किंजा हाशमी को कैसे इन तमाम बातों का पता चला और उनका ताक़ुब करने वाला शख्स जो है वो कौन है? तमाम तर तफसीलात किंजा हाशमी की मुकम्मल बायोग्राफी आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए अगर हम किंजा हाशमी की बात करें तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अदाकारा हैं। ये कोई छोटा नाम नहीं है। आप लोगों ने इनके कई ड्रामास देखे हैं। ये एक मॉडल हैं, मेज़बान भी हैं। इनकी तारीख़ पैदाइश की बात करें तो 7 मार्च 1997 को ये पैदा हुई। इसके साथ ही इनकी पैदाइश की जो जगह है वो लाहौर पाकिस्तान है। कौमियत पाकिस्तान है। इनके मज़हब की बात करें तो इस्लाम है। तालीम इब्तदाई और आला तालीम लाहौर में हासिल की। किंजा हाशमी की ज़िंदगी की बात करें तो इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। इन्हें बचपन से ही शोबिज़ इंडस्ट्री में आने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, लिहाजा इन्होंने इश्तहारात में अपने करियर का आगाज़ किया। बादअज़ां इन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में एंट्री की और काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत भी हासिल कर ली। शोबिज़ करियर की बात करें, किंजा हाशमी ने 2014 से अपने टीवी करियर का आगाज़ किया। बाद में इन्होंने इब्तदाई जो ड्रामा था अधूरा मिलन उससे आगाज़ किया, जिसके बाद उन्हें मुतअद्दिद ड्रामास में काम करने का मौका मिला। अब इनके जो ड्रामास हैं उसमें है जी 2018 में इनका ड्रामा आया था इश्क तमाशा, फिर गुलो गुलजार, दीवार शब, मोहलत, आजमाइश, दिल आवेज़, हुक ड्रामा इनका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, मेरे बन जाओ, हम दोनों, और इस तरह शीरी फरहाद ड्रामा जो था इसमें किंजा हाशमी को काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत मिली। किंजा हाशमी खूबसूरत हैं, लोग इनको सराहते हैं। इनकी अदाकारी भी अच्छी है, लोग इनको पसंद भी करते हैं। इनकी शोहरत की बात करें तो किंजा को सबसे ज़्यादा जो है इश्क तमाशा में रिश्ता किरदार निभाने से जो है शोहरत मिली थी। इस किरदार ने इन्हें नाजरीन में मकबूल बनाया और इन्हें अवार्ड की नामजदगियाँ भी जो हैं इसी में हुई थी। फ़िल्म और टेलीफिल्म की बात करें, उन्होंने मुख्तलिफ टेलीफिल्म्स में काम किया जिसमें रूपोश नुमाया है। 2024 में इन्हें फ़िल्म कतर कराची जो है उसके ज़रिए फ़िल्मी मैदान में जगह मिली। उसके बाद किंजा हाशमी अपनी निजी ज़िंदगी को मीडिया से काफ़ी हद तक दूर रखती हैं। अवामी सतह पर इनकी कोई शादी की तस्दीक नहीं हुई है। अभी तक नहीं पता कि ये शादीशुदा हैं या पर गैर शादीशुदा हैं। और दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो किंजा ने तकरीबन 17 साल की उम्र में शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा। वो मॉडलिंग के शोबे में भी काफ़ी कामयाब रहीं। उन्होंने लाखों अपने फ़ैन्स जो हैं वो बना रखे हैं जो कि किंजा हाशमी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आपको बताएंगे कि हाल ही में किंजा हाशमी ने एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उस पॉडकास्ट के दौरान जब इन्होंने कई इंकशाफात किए जिसने लोगों को हिला कर रख दिया, उन्होंने ख़ुद को लाहक एक बहुत ही ख़तरे की अलार्मिंग सिचुएशन बताई है। उन्होंने कहा कि एक शख्स जिसका ताल्लुक़ बैरून मुल्क से है वो अरसे दराज से मेरा ताक़ुब कर रहा था, मेरी जासूसी कर रहा था, मेरी रैकी कर रहा था और मेरा पीछा कर रहा था। इस दौरान उसने मेरे घर के जो मुलाजमीन थे उन्हें भी अपने साथ मुलव्विस किया, उन्हें भी अपने साथ शामिल किया, और ये मेरे वो मुलाजमीन थे जो मेरे साथ 7 सालों से अटैच थे। अब मैं अपने मुलाजमीन पर शक भी नहीं कर सकती थी। वो शख्स जो है मेरे मुलाजमीन के थ्रू मेरी तमाम तरह इंफॉर्मेशन जो थी उसको कलेक्ट कर रहा था। मेरी निजी तस्वीर जो थी मेरे ही मुलाजमीन बनाकर उसको सेंड कर रहे थे। यहाँ तक कि मैं जो अद्वियात इस्तेमाल करती थी उनकी तस्वीर भी उस शख्स को जा रही थी। इसके साथ उन्होंने कहा कि जब मुझे इस बात का इल्म हुआ, जब मुझे पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि अब मैं अपने उन मुलाजमीन जिन पर मैं सबसे ज़्यादा एतमाद करती हूँ उनसे किस तरह से बात करूँ, और अब तक पता नहीं ये मेरा कितना डाटा जो है वो या तौर पर उसको फराहम कर चुके होंगे। जिसके बाद किंजा हाशमी ने खुद को लाहक इस तरह के ख़तरनाक सिचुएशन का इजहार करते हुए कहा है कि हम लोगों को जब ऐसी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं तो हम लोग बहुत डर जाते हैं। बाज़-औक़ात उन्होंने कहा कि सेट के ऊपर मौजूद कई ऐसे जुनूनी फैंस का भी सामना हो जाता है जो आपके घर तक आपके पीछे पहुँच जाते हैं और आप उस सिचुएशन को देख कर डर जाते हैं। एक फ़ैन की जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि ऐसा ही एक फ़ैन जो कि बहुत ही जुनूनी किस्म का था सेट पर पहुंच गया और मैंने वहां पर अमले की मदद लेकर उस शख्स को वहां से भगवाया, लेकिन उसके बाद वो शख्स जो है मेरा जो घर है, मेरा जो अपार्टमेंट है वो वहां पर उसके बाहर पहुंच गया था, तो बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ से भगाया था। अब कुल मिलाकर ये जो ख़वातीन हैं, स्पेशली ये शोबिज़ में काम भी कर रही हैं, फेमस भी हैं,
اسی لیے یہ ایسی سچویشنز کا جب سامنا کرتی ہیں گھبرا جاتی ہیں اور پھر مزید سیکیورٹی جو ہے اس کا ان کو خدشہ بھی ہوتا ہے. اب اتنا بیچاری کماتی نہیں ہے جتنا اپنی سیکیورٹیز پر لگا دیتی ہیں. اس طرح کئی سٹیج کی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ڈانسرز ہوتی ہیں جب یہ نکلتی ہیں تو انہوں نے باقاعدہ طور پر عبائے پہن رکھے ہوتے ہیں اور یہ خود کی شناخت کو بھی چھپاتی ہیں, اور ایسی جو رسکی قسم کی سچویشنز ہوتی ہیں کیونکہ ان کے تو بڑے عجیب و غریب قسم کے فینس ہوتے ہیں, تو یہ خود کو انہی طریقوں سے بچاتی بھی ہیں کہ شاید کوئی شخص ہمارا پیچھا نہ کر لے, ہمیں پہچان نہ لے, ہمارے پیچھے کوئی گھر تک نہ پہنچ جائے. تو ایسی خواتین کو اس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جس کا ذکر کرتے ہوئے کنزا ہاشمی نے کہا کہ وہ ان دنوں کافی زیادہ پریشان ہے. آئیے کمنٹ سیکشن میں کیا کہنا چاہیں گے ایسے واقعات کے حوالے سے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں, یا پھر فین ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن کسی کو تنگ کرنا, ناجائز تنگ کرنا کیا درست بات ہے؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت, پھر ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.